गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सा युक्तः सा सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। इस श्लोक में भगवान योगी की कसौटी बता रहे कि योगी कौन होता है, योगी के क्या लक्षण है, या योगी कैसे बनता है, या योगी में क्या होना चाहिए। तो मुख्यतः दो ही चीज़ें बताई हैं, काम और क्रोध। जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वही सच्चा योगी है। क्योंकि जैसे ही काम और क्रोध का वेग उठता है, मन बाहर की तरफ भागता है, इंद्रियों की तरफ भागता है, और वह चेतना से अपनी अलग हो जाता है, अपनी आत्मा से अलग हो जाता है। तो वह योग से विमुख हो गया। और योगी के लिए क्या है कि उसका मन आत्मा में रमा रहे, इसके लिए उसे चाहिए कि वह काम और क्रोध के वेग को सहन कर सके। जीते जी ही, इस शरीर में रहते हुए ही वही सुखी हो सकता है। इसे और भी गहराई से समझें तो काम और क्रोध का वेग उसमें उठने ही ना पाए, वह इतना योगी हो, इतना योग युक्त हो अपनी आत्मा से, उसका मन, उसकी चेतना अपनी आत्मा से इतनी एकाग्र हो, इतना एक ही भाव से स्थित हो कि काम और क्रोध का वेग उठ ही ना पाए। या और भी सूक्ष्मता से कहें कि वह काम और क्रोध से कोसों दूर हो जाए। जब उसका मन, उसकी चेतना अपनी आत्मा से एकाकार हो जाती है, तो वह इन चीज़ों से, इन वेगों से कोसों दूर हो जाता है। जैसे हम शांत बैठे हैं, लेकिन उस समय भी हम शांत नहीं होते हैं, हमारा मन कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे होते हैं। वह विचार भी एक तरह से वेग ही है, लेकिन वह सूक्ष्म वेग है। लेकिन उस सूक्ष्म वेग के कारण भी हमारा आत्मा से मिलन नहीं होता है। वह बीच में जो विचार हैं, हमारे और आत्मा के बीच में, हमारी चेतना, हमारे मन और आत्मा के बीच में एक दीवार की तरह आ जाते हैं, एक पर्दे की तरह आ जाते हैं। लेकिन उन विचारों में भी अगर कोई वेग प्रबल हो जाए, जैसे काम का या क्रोध का, तो हम बाहर की तरफ भागते हैं, अर्थात हमारी चेतना हमारे भीतर से बाहर आ जाती है और आत्मा से हमारा संयोग टूट जाता है, बुरी तरह से संयोग टूट जाता है, और फिर जुड़ने में भी समय लगता है, वापस जुड़ने में समय लगता है। हालांकि विचारों के कारण भी हमारी आत्मा से हमारा संपर्क नहीं होता है। रात को निद्रा की गहन अवस्था में कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए हमारा मन, हमारी चेतना हमारी आत्मा से मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे मन में विचारों की एक प्रक्रिया, एक लहर चलती रहती है, जिसके कारण हम योग से विमुख रहते हैं, अर्थात अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से विमुख रहते हैं। क्योंकि परम चेतन, जैसे कहा भी गया है कि सच्चित आनंद, परम चैतन्य तो हमारी आत्मा है, लेकिन हमारा मन भी थोड़ा थोड़ा सा चेतन है, कुछ हिस्सा, 100 में से मान लीजिए 10%, तो इतना हमारा मन चेतन है। तो मन की चेतनता बहुत कम है, लेकिन हमारी आत्मा पूर्णतः चेतन है। तो जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो हम चेतन हो जाते हैं, हम योग युक्त हो जाते हैं। इसे और तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा मन ही जब पूर्णतः चेतन हो जाता है तो वह आत्मा ही बन जाता है। जब हमारा मन, अभी हमारा मन 10% चेतना, जब वह चेतना बढ़ते बढ़ते 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% जब हमारी चेतना हो जाती है, तो हमारा मन ही आत्मा बन जाता है, मन ही चैतन्य बन जाता है, मन ही प्रकाश स्वरूप हो जाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, वह प्रकाशित हो जाता है, वहाँ से अंधेरा हट जाता है, बेहोशी का जो अंधेरा है वह वहाँ से हट जाता है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारी आत्मा पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक बादल छाए हुए हैं, एक काला अंधेरा है जिसने प्रकाश को घेर रखा है।
थोड़ा थोड़ा प्रकाश वहाँ से निकलता है, लेकिन अधिकतर वह प्रकाश जो है वो घिरा हुआ है। और जब वह अंधेरा छट जाता है, जब वह बादल छट जाते हैं, तो चेतना पूर्ण प्रकाशित हो जाती है, अर्थात हम योग युक्त हो जाते हैं। तो अंधेरे को जो चेतना पर छाया हुआ है, प्रकाश पर छाया है, उसको हमारा मन समझ सकते हैं, बेहोश मन समझ सकते हैं। जो बादल सूर्य के ऊपर छाए हुए हैं उसे बेहोश मन समझ सकते हैं। जब बादल हट जाते हैं तो वह चेतना प्रकट हो जाती है, आत्मा प्रकट हो जाती है। तो दोनों बातों को एक ही रूप से समझा जा सकता है। लेकिन उस चेतना के मिलन में हमारे काम और क्रोध और अन्य वेग, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि बहुत बाधा डालते हैं। मुख्य रूप से दो हैं, काम और क्रोध। तो ये वेग हमें अपने चेतना से दूर ले जाते हैं, हमें बेहोशी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए गुस्से में हमें पता नहीं चलता, क्रोध में, कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार क्रोध में व्यक्ति कत्ल भी कर देता है, बाद में पछताता है। एक ही व्यक्ति पछता रहा है, लेकिन उस समय वह बेहोशी में था, तब उसकी चेतना पर, उसके मन पर बादल छाए हुए थे, अंधेरा छाया हुआ था, उसे कुछ सूझबूझ नहीं थी। उस अंधेरे में, उस बेहोशी में उसने कुछ कृत्य कर दिया, लेकिन जब उसको होश आया तो उसे पता लगा कि यह तो गलत हो गया। तो काम और क्रोध की बेहोशी में या काम और क्रोध के वेग में हम अपने योग से च्युत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। इसलिए हम योगी नहीं कहलाते। लेकिन जो इसके वेग को सहन कर लेता है, या जो इसके वेग से दूर चला गया है, या जिसमें काम क्रोध उठते ही नहीं है, ऐसी उसकी चेतना शांत हो गई है, प्रकाशित हो गई है, वह ही सच्चा योगी है, वह योग युक्त है। लेकिन काम और क्रोध से मुक्त कब होना है? इस शरीर में रहते रहते ही। शरीर के बिना नहीं हो पाएगा। और ऐसा पुरुष ही सुखी हो सकता है, ऐसा पुरुष ही सुखी होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। जय श्री कृष्ण।